नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक पर, वह है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लगता तो छोटा है, लेकिन यह हमारे केमिस्ट्री में सबसे लाभदायक अगर समझा जाए तो अफवाह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों ज़रूरी है। यदि हम इसको बेहतरीन ढंग से पूरी वीडियो में पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है बिल्कुल समझ में आ जाएगा और कोई भी रिएक्शन आपसे छूटेगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, अफवाह नियम। अफवाह नियम, जी अफवाह। इसमें SPDF ऑर्बिटल्स हैं। SPDF ऑर्बिटल्स हैं। S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन तथा F में 14 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो शायद हमें कहीं भी रासायनिक अभिक्रिया में प्रॉब्लम नहीं होगा। जी दोस्तों, यदि हम क्लोरीन को लें, सामान्यतः क्लोरीन, हाँ दोस्तों, परमाणु क्रमांक हमें पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो पिछली वीडियो में हमारे देख लेना और सभी आ जाएगा। क्लोरीन का 17 होता है। अफवाह के नियम से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। हमने यहाँ पर 5 लिखा क्यों? तब अब देखते हैं जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने परमाणु क्रमांक हैं, उतने ही नंबर को जोड़ना है। तो ऊपर 2, 4, 6, 10 और 2, 12, 5, 17 हो गए। इसी प्रकार अब हम फिर से लिखेंगे क्लोरीन को और फिर से करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, तो यही हम जानेंगे। यदि P ब्लॉक में 3 इलेक्ट्रॉन से अधिक है तो उसमें कुछ न कुछ ले करके जितना लिया जाएगा वह नेगेटिव में हो जाएगा, बाकी P को भर देना चाहिए। P मैक्सिमम, P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा S में 2 इलेक्ट्रॉन मैं ऊपर लिख चुका हूँ। अब यहाँ पर जो क्लोरीन है, क्लोरीन का आयन नेगेटिव हुआ और यही आयन इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते। अब नेक्स्ट समझेंगे तो सोडियम लेंगे। Na का 11 होता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। जी दोस्तों, S ब्लॉक के कितने भी इलेक्ट्रॉन हो, मैक्सिमम तो 2 ही होते हैं, लेकिन अगर 1 रहे या 2 रहे, वो सभी अपना इलेक्ट्रॉन परित्याग करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? त्याग कर देते हैं और वह फ्री होना चाहते हैं। तो Na 1s2, 2s2, 2p6, 3s0। जी हाँ, त्याग कर दिया। अब त्यागने की बात यह नहीं है कि वह त्याग दिया या कुछ कर दिया, यानी कि हम कह सकते हैं सरल भाषा में यदि हमारे पास 1 रुपये है और हमें उसकी ज़रूरत नहीं है तो हम किसी व्यक्ति को दे देते हैं तो वह 1 रुपये हमारा ही रहता है। जैसे यहाँ पर प्लस हो गया तो Na प्लस हो गया। जी दोस्तों,
Na+। इसी प्रकार के हम बहुत सारे, जैसे मैग्नीशियम, अब हम लिखते हैं Mg, और मैग्नीशियम, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया इत्यादि। और इसी प्रकार ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन, फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन। अब हम मैग्नीशियम को समझते हैं, तो मैग्नीशियम जी, मैग्नीशियम को Mg, मैग्नीशियम का 12 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, सॉरी 3p रहेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 12 हो गए, 1s2 2s2 2p6 3s2 हो गया। अब बात है दोस्तों कि मैग्नीशियम का 12 हुआ, यहाँ पर तो 12 हो गया, लेकिन इसके आयन यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। हमने पहले ही कह दिया कि जितने यस कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वह अपना इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, परित्याग करते हैं, यानी किसी और को दे देते हैं। तो यहाँ पर Mg मैग्नीशियम दे दिया, तो 1s2 2s2 2p6 3s0। अब यहाँ पर देने की प्रक्रिया हुई, तो यहाँ पर प्लस हो गया। तो मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन +2 है, मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन +2 है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों, तो मान लीजिए हम ऑक्सीजन को ले लें, क्या ले लें, ऑक्सीजन को लेते हैं, और इसके बारे में भी अध्ययन बहुत रोचक ढंग से करते हैं। ऑक्सीजन ले लिए O, और ऑक्सीजन का 8 होता है, हम जानते हैं। अगर नहीं भी जानते हैं तो हम पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी में जाएंगे और उसको देख लेंगे एक बार, तो 8 हो गया। 1s2 2s2 2p4। हमें अधिकतम नहीं जाना, जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी प्रकार हमें बढ़ना है। तो 1s2 2s2 2p4 2 2 4 2 8, बस 8 हो गया, बस यहीं पर स्टॉप हो जाते हैं। और देखेंगे कि P में मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैक्सिमम कितने, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यदि 6 इलेक्ट्रॉन न हो, कम हो, और कितना कम हो, 3 से ज़्यादा हो लेकिन 3 से नीचे न हो, जैसे यहाँ पर 4 है, तो ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में हमें लेना ही पड़ेगा, न कि हमें यह त्याग करना पड़ेगा। अगर 3 होता तो हम एक बार सोचते कि हम इसका त्याग करें, लेकिन अगर 3 से अधिक है तो उसका हम क्या करेंगे, उधार के तौर पर लेंगे और उसको भरेंगे। तो यहाँ पर 2 ले लिए, हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। जी हाँ दोस्तों, अब यह साम्य लेवल हो गया और यहाँ पर 2 निगेटिव हो गया। तो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वह हमारा -2 है, -2। अब यह भूमिका निभाता है, अभी तो आपको यह समझ में आएगा कि यह क्या है, लेकिन यह इतना बड़ा भूमिका निभाता है किसमें, तो हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में। एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं में यह कैसे कार्य करता है। जी हाँ, रासायनिक अभिक्रियाओं में यह कार्य कैसे करता है। तो हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लिए कैल्शियम का, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन Mg प्लस O, Mg प्लस O। अब कैल्शियम का 2+ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख लेना, तो 2+ ही होता है, और यहाँ पर 2 निगेटिव। लेकिन विनोद हम जानते हैं कि ऑक्सीजन हमेशा गैस के रूप में होता है, गैस के रूप में हो गया। तो इन कंडीशनों में हमें रासायनिक अभिक्रिया कैसे करना है। कैल्शियम, जब कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, कैल्शियम
ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं। अब ध्यान देना, 2 दूनी 4 और 2 1 का 2, यानी कि अगर यहाँ हम 2 ले लेंगे तो दूनी 4 1 2, यानी कि बराबर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में, जिसे हम बिना बुझा हुआ चूना करते हैं। बिना बुझा हुआ चूना। नेक्स्ट अभिक्रिया समझते हैं। तो अब लेवल थोड़ा सा चेंज हो गया और इसी कैल्शियम CaO को जल के साथ H2O, जब हम मार्केट में जाते हैं और बिना बुझा हुआ चूना जो लाते हैं और उसमें उसको पानी के साथ, पानी में जब डालते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले ऊष्मा निकलता है, वह गर्म हो जाता है। तो हम इसको रासायनिक तौर पर समझते हैं। जब हम बिना बुझा हुआ चूना को जल के साथ क्रिया कराते हैं तो, या जल के साथ घोलते हैं तो CaOH प्लस हीट यानी कि ऊष्मा, हीट यानी कि ऊष्मा। तो अब यह है क्या चीज़, यह OH कैसे हुआ, तो हम इसको ब्रेक करते हैं। एक तरफ H प्लस हो जाएगा, एक तरफ OH निगेटिव हो गया। H प्लस इसके पास आया और OH तो है ही, यहाँ पर एक, यहाँ 2 निगेटिव, यह आ गया तो सिंगल निगेटिव होगा, और सिंगल नेगेटिव डबल निगेटिव यहाँ पर ट्वाइस में है, तो हमारा अभिक्रिया सही जी। तो ये रहा हमारा इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।